मनुष्य को ठंडा रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। लोहा भले ही गर्म हो जाए, हथौड़े को तो ठंडा ही रहना चाहिए, अन्यथा वह स्वयं अपना हत्था जला डालेगा। कोई भी राज्य प्रजा पर कितना ही गर्म क्यों न हो जाए, अंत में तो उसे ठंडा होना ही पड़ेगा। शक्ति के अभाव में विश्वास व्यर्थ है। विश्वास और शक्ति दोनों किसी महान काम को करने के लिए आवश्यक हैं। आपकी अच्छाई आपके मार्ग में बाधक है, इसलिए अपनी आंखों को क्रोध से लाल होने दीजिए और अन्याय का सामना मजबूत हाथों से कीजिए। ऐसे बच्चे जो मुझे अपना साथ दे सकते हैं, उनके साथ अक्सर मैं हंसी मजाक करता हूँ। जब तक कि एक इंसान अपने अंदर के बच्चे को बचाए रख सकता है, तभी तक जीवन उस अंधकारमयी छाया से दूर रह सकता है जो इंसान के माथे पर चिंता की रेखाएं छोड़ जाती हैं। जीवन की डोर तो ईश्वर के हाथ में है, इसलिए चिंता की कोई बात हो ही नहीं सकती। इस मिट्टी में कुछ अनूठा है जो कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास रहा है। काम करने में तो मजा ही तब आता है जब उसमें मुसीबत होती है। मुसीबत में काम करना बहादुरों का काम है, मर्दों का काम है। कायर तो मुसीबतों से डरते हैं, लेकिन हम कायर नहीं हैं। हमें मुसीबतों से डरना नहीं चाहिए। यह हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह यह अनुभव करे कि उसका देश स्वतंत्र है और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। हर एक भारतीय को अब यह भूल जाना चाहिए कि वह एक राजपूत है, एक सिख या जाट है। उसे यह याद होना चाहिए वह एक भारतीय है और उसे इस देश में हर अधिकार है, पर कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। यहाँ तक कि यदि हम हजारों की दौलत गंवा दें और हमारा जीवन बलिदान हो जाए, हमें मुस्कुराते रहना चाहिए और ईश्वर एवं सत्य में विश्वास रखकर प्रसन्न रहना चाहिए। बोलने में मर्यादा मत छोड़ना। गालियां देना तो कायरों का काम है। बेशक कर्म पूजा है, किंतु हास्य जीवन है। जो कोई भी अपना जीवन बहुत गंभीरता से लेता है, उसे एक तुच्छ जीवन के लिए तैयार रहना चाहिए। जो कोई भी सुख और दुख का समान रूप से स्वागत करता है, वास्तव में वही सबसे अच्छी तरह से जीता है। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं, बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। जीवन में सब कुछ एक दिन में नहीं हो जाता है। उतावले उत्साह से बड़ा परिणाम निकलने की आशा नहीं रखनी चाहिए। हमें अपमान सहना सीखना चाहिए। हर इंसान सम्मान के योग्य है। जितना उसे ऊपर सम्मान चाहिए, उतना ही उसे नीचे गिरने का डर नहीं होना चाहिए। अविश्वास भय का कारण है। मेरी एक ही इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक हो और इस देश में कोई अन्य के लिए आंसू बहाता हुआ भूखा ना रहे। एकता के बिना जनशक्ति शक्ति नहीं है। जब तक उसे ठीक ढंग से सामंजस्य में ना लाया जाए और एकजुट ना किया जाए, और तब यह आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है।
चर्चिल से कहो कि भारत को बचाने से पहले इंग्लैंड को बचाए। जो तलवार चलाना जानते हुए भी तलवार को म्यान में रखता है, उसी की अहिंसा सच्ची अहिंसा कही जाएगी। कायरों की अहिंसा का मूल्य ही क्या। और जब तक अहिंसा को स्वीकारा नहीं जाता तब तक शांति कहाँ। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति सदैव आशावान रहता है। जब जनता एक हो जाती है तब उसके सामने क्रूर से क्रूर शासन भी नहीं टिक सकता। अतः जात पात के, ऊंच नीच के भेदभाव को भुलाकर सब एक हो जाइए। कठिनाई दूर करने का प्रयत्न ही ना हो तो कठिनाई कैसे मिटे। इसे देखते ही हाथ पैर बांध कर बैठ जाना और उसे दूर करने का कोई भी प्रयास न करना निरी कायरता है। कल किए जाने वाले कर्म का विचार करते करते आज का कर्म भी बिगड़ जाएगा और आज के कर्म के बिना कल का कर्म भी नहीं होगा। अतः आज का कर्म कर लिया जाए तो कल का कर्म स्वतः हो जाएगा। अधिकार मनुष्य को अंधा बना देता है। इसे हजम करने के लिए जब तक पूरा मूल्य न चुकाया जाए तब तक मिले हुए अधिकारों को भी हम गंवा बैठेंगे। जो व्यक्ति अपना दोष जानता है, उसे स्वीकार करता है, वही ऊंचा उठता है। हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि हम अपने दोषों को त्याग दें। अपने धर्म का पालन करते हुए जैसी भी स्थिति आ पड़े उसी में सुख मानना चाहिए और ईश्वर में विश्वास रखकर सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए आनंद पूर्वक दिन बिताने चाहिए। शत्रु का लोहा भले ही गर्म हो जाए पर हथौड़ा तो ठंडा रखकर ही काम दे सकता है। जीतने के बाद नम्रता और निर्भिमानता आनी चाहिए और वह यदि ना आए तो वह घमंड कहलाएगा। चूंकि पाप का भार बढ़ गया है अतः संसार विनाश के मार्ग पर अग्रसर है। मानव ईश्वर प्रदत्त बुद्धि का उपयोग नहीं करता, आंखें होते हुए भी नहीं देखता, इसीलिए वह दुखी रहता है। हिंसा के बल पर ही जो सारी तैयारी करते हैं उनके दिल में भी के सिवाय और कुछ नहीं होता। भी तो ईश्वर से होना चाहिए, किसी मनुष्य या सत्ता से नहीं। और भी को मिटाकर हम दूसरों को भयभीत करें तो इस जैसा कोई पाप नहीं। भारत की एक बड़ी विशेषता है वह यह कि चाहे कितनी ही उतार चढ़ाव आए किंतु पुण्यशाली आत्माएं यहाँ जन्म लेती ही रहती हैं।